माय ओन पीस ब्रोस आ चुका है हमारे सामने 1178 को फुल स्पॉयलर्स विथ रॉ स्कैन्स। हाँ, गुड न्यूज़, रॉ स्कैन्स आ चुका है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग फुल स्पॉयलर्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का टाइटल यहाँ पर अभी रिवील हो रहा है, वेकिंग अप फ्रॉम नाइटमेयर, मतलब एक भयंकर सपने से जागना। और वहीं पर कवर में हम लोग देखते हैं किड को बुल के साथ। हमको लग रहा था किड वहां पर बुल के ऊपर बैठ के कुछ कर रहा है, बट यहाँ पर अभी हमारे सामने रॉ स्कैन में रिवील हो रहा है बुल वहां पर किड को भगा रहा है। और ये रीडर के रिक्वेस्ट मोटर ने बनाया भाई। शैंक्स ने भी पेल, अभी बुल भी पेलने वाला है कवर में। और कवर देखने के बाद पूरी कम्युनिटी भी यार किड की बेइज्जती कर रहा है। लाइक उसकी बेइज्जती यार शैंक्स से जब पेला गया था तब से लेके अब तक चलता हुआ जा रहा है। अगर जैसे कि हमको पता है इमो गानको को पोजेस करके रखा था, तो आगे हमको पता चलता है इमो गानको से सेपरेट हो जाता है और वहीं पर एक ब्लैक शेडो फॉर्म बना लेता है, जो सेम एज गॉड वैली वाला सिनारियो जो हम लोगों ने देख के रखा है। और इसका थोड़ा बहुत हमारे सामने रॉ तो आया, तुम लोग देख सकते हो। ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म है जो गानको के साथ मिलके यहाँ पर होता है, और थोड़ा बहुत ये बहुत वियर्ड भी दिख रहा है। अब ये रॉयस क्या ना ठीक से हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है बॉयज, तो पूरे चैप्टर आने का वेट करना पड़ेगा। तुमको पता है हम लोग हमेशा रॉयस कैंस कवर करता है ताकि तुम लोगों को सब कुछ जल्दी पता चल जाए। आगे हमको पता चलता है इमो इस फॉर्म के साथ एक मूव यूज करता है, एक नेम मूव जिसका नाम है डायबोलिकल कोवेनेंट। इसका नाम ऑफिशियल ट्रांसलेशन में कुछ और भी हो सकता है, बिकॉज अभी तक कोई चैप्टर वगैरह आया नहीं। बट ये अटैक वही अटैक है जो इमो ने जेबेक को स्टेप करने के लिए यूज किया था, स्टेप करके डोमी रिवर्स बोला था। दिस टाइम इमो ये यूज करता है लोकी एंड लूफी के ऊपर। और यहाँ पर तुम लोग थोड़ा रॉ स्कैन में देख सकते हो इमो यहाँ पर दोनों हाथ थोड़ा लंबा खींचता है, खींचने के साथ एक से लूफी को स्टेप करता है, दूसरे से लोकी को स्टेप करता है। और ये पैनल भी यार मस्त दिख रहा है, बस मैं ऑफिशियल पैनल के लिए वेट कर रहा भाई। और भी डिटेलिंग के साथ जब हम लोग देखेंगे तब हमको और भी बढ़िया लगने वाला है ये पैनल फॉर श्योर। लोकी का साइज तो बहुत ही ह्यूज है, फॉर दैट रीजन इमो लोकी के सर के ऊपर हिट करता है। आगे इमो स्टेप करके उनको बताने लगता है रॉक जैसे इस दुनिया से गायब हो चुका है, तो रॉक जे जेबेक के जैसा उन दोनों को भी यहाँ पर गायब होना चाहिए। लाइक उन दोनों को यहाँ पर वो मारना चाहता है। इमो के सामने जो भी आता है वो उसके लिए एनिमीज है, स्पेशली जो उनके थ्रेट बन के आता है, जस्ट लाइक रॉक जे जेबेक। तो इमो यहाँ पर लूफी लोकी के सामने जेबेक को मेंशन करता है और ये भी बोलता है और भी खतरनाक पावर के लिए इमो को यहाँ पर लाइफ स्पैन की जरूरत है। लाइफ स्पैन वो लेने वाला है शायद लोगों से। अब देखो मेरे भाई, इसके बारे में बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, लाइफ स्पैन के बारे में क्यों बात कर रहा है, बट हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते बिकॉज अभी सब कुछ क्लियर नहीं है। ये ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है, रॉ स्कैन है हमारे सामने, तो पूरा ट्रांसलेशन आने के बाद ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, चैप्टर रिव्यू तो करेंगे फॉर श्योर। तो इमो बताने लगता है उनकी लाइफ स्पैन का एक पोर्शन इमो यहाँ पर लेने वाला है, और इसके बदले इमो लूफी एंड लोकी को ऑर्डर करता है एक दूसरे से फाइट करने के लिए, हेट्रेट के साथ देखने के लिए। इमो ये ऑर्डर करने के बाद डोमी रिवर्सी बोलता है, बट उसका डोमी रिवर्सी का कोई इफेक्ट उन दोनों के ऊपर पड़ता ही नहीं। लूफी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि लाइक तुमने अभी क्या किया, मुझे तो थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ। लोकी वाज लाइक क्या चल रहा है यहाँ पर। लोकी को भी कुछ फील नहीं होता है। लोकी बताने लगता है तूने यहाँ पर जेबेक को मेंशन किया, रॉक्स को मेंशन किया। इमो बताने लगता है जैसे उसने एक्सपेक्ट किया ये दोनों वही है। लाइक इमो ने यहाँ पर एक्सपेक्ट कर लिया था उसका डोमी रिवर्स शायद इन दोनों के ऊपर काम नहीं करने वाला है, तो वैसा ही हुआ। आगे इमो कुछ बोलता है जिसका ट्रांसलेशन हमारे सामने नहीं आता है। आगे इमो लूफी लोकी को कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा था, बट वहीं पर लूफी लोकी दोनों मिलके इमो के ऊपर अटैक कर देता है। हमको पता है हमारा कैप्टन लूफी कैसा है, वो अपना गटलिंग अटैक यूज करता है। और यहाँ पर तुम लोग रॉ स्कैन में देख सकते हो भाई वो इमो को लिटरली धो दिया भाई। हम लोग यहाँ पर लूफी के साथ फाइनल विलन का बैटल देख रहा है लिटरली। इवन तो इमो यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, मुझे लगता नहीं यहाँ पर इमो का 20% पावर भी यूज हो रहा है, बिकॉज इमो फाइट बैक कर ही नहीं रहा भाई। इमो फाइट भी नहीं कर रहा, बस डोमी रिवर्स से अपना अटैक यूज किया उनको कंट्रोल करने के लिए। नो फाइट और एनीथिंग, बस लूफी वहां पर अटैक आफ्टर अटैक करता हुआ जा रहा था। लूफी के अटैक के बाद हम लोग देखते हैं लोकी अपने रग्नीर को यूज करके इमो को एक खतरनाक शॉट देता है, जिससे इमो की बॉडी कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है, वो हिल नहीं पाता है। और अटैक करते टाइम लोकी का जो रग्नीर है वहां पर हम लोग स्क्वायरल की वो शक्ल देखते हैं, वो अपने फॉर्म में ही है थोड़ा बहुत, अपना फेस का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा था बेसिकली। अगर सारे गॉड्स नाइट के साथ हम लोगों ने इमो गानको को भी जैसे यहाँ पर फ्रीज कर दिया, तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। एल्फ में जो आग लगी थी सब लोगों ने मिलकर उस आग को बुझा दिया है। बाकी जितने और डोमी रिवर जायंट्स को जोरो का ग्रुप फिनिश करता, वहीं पर चॉपर आके एक एक बंदों को एक एक स्लैप करके भाई
ठीक करने लगता है, जो देख के जोरो और बाकी सब लोग शॉक हो जाता है कि चॉपर इतने आसानी से ये सब कुछ कैसे कर रहा है। आगे जोरो बताने लगता है हाँ शायद चॉपर इसलिए कर पा रहा है बिकॉज चॉपर एक बढ़िया डॉक्टर है, उसके पास इस चीज का क्योर और समथिंग है। अभी तक हमारे स्ट्रॉ हैट को खुद भी पता नहीं चल रहा है ये सब कुछ कैसे हो रहा है, खुद चॉपर को नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर चॉपर के रंबल बॉल में शायद कुछ है जिससे यहाँ पर डोमरी वर्सेस जायंट्स को क्योर मिल रहा है, वो बैक टू नॉर्मल हो रहा है बिना मरे। सिचुएशन जहाँ पर नॉर्मल हो रहा था वहीं पर हम लोग एक साइड में सोमर्स को देखते हैं, उसका खोपड़ी अलग है भाई, उसकी जो पूरी बॉडी है वो दोबारा रीजनरेट करने लगता है। बट हमको पता चलता है सोमर्स का जो दिल है वो एक मैकेनिकल हार्ट है, ह्यूमन हार्ट उसके पास नहीं है। इट्स मोर लाइक कि उसको फंक्शन किया गया, उसका दिल बाहर निकाल के एक मैकेनिकल हार्ट डाल दिया गया। ये काम किसने किया? इमो को छोड़ के कोई और कैसे कर सकता है ये काम? कोई नॉर्मल इंसान की तो बस की बात नहीं है। बट हु नोस, कुछ भी हमारे सामने रिवील हो सकता है और ऊपर से कुछ भी क्लियर नहीं है बिकॉज रॉय स्कैन्स है, फैन ट्रांसलेशन है, तो बहुत सारी गलतियां हो सकती है। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा बिकॉज चैप्टर रिव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कल तक तुम लोगों को मिल जाएगा 100%। आगे लूफी जैसे इतना पावर यूज किया वो बैक टू नॉर्मल ओल्ड फॉर्म में आ जाता है जहां पर उसकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो वो आगे लोकी से खाना मांगने लगता है। वो बताने लगता है लोकी को विलेज में जाके खाना लेकर आने के लिए, बट लोकी मना करता है। उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और वहीं पर हम लोग देखते हैं इमू को जो फ्रीज करके रखा था उससे इमू डिसअपियर हो जाती है। अगर गान को भी थोड़ा बहुत रॉय स्कैन हमारे सामने आया, बट यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है ये ठीक से हमको पता नहीं चल रहा है। मोस्ट लाइकली इमू का जो शेडो है उससे चला गया या फिर ये कुछ और सिनारो भी हो सकता है मोस्ट लाइकली, बट अभी के लिए ये देख के बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम लोगों को कुछ गलत बताना नहीं चाहता, बाकी ये देख के तुम प्रेडिक्ट कर लो। और कल तो चैप्टर भी आने वाली है। आगे हम लोग देखते हैं इमू जैसे कि यहाँ से चला गया, उसका शेडो जैसे यहाँ से गायब हो चुका है, तो इमू को हम लोग डायरेक्टली मैरिजो में देखते हैं। आई रिपीट, इमू यहाँ पर था ही नहीं ब्रो, उसका शेडो लाइक पावर थोड़ा बहुत यहाँ पर आया था, बट रियल इमू को हम लोग मैरिजो में देखते हैं। और हम लोगों को थोड़ा मैरिजो का सिनारियो दिखाया जाता है दूर से, जहां पर हम लोग देखते हैं मैरिजो के आसपास के बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो जो न्यूज चल रहा था मैरिजो में आग लग चुकी है, वहां पर कुछ हो रहा है, तो सच्ची में वहां पर कुछ तो बहुत ही खतरनाक हुआ जिससे मैरिजो के आसपास की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह कि यहाँ पर अटैक किया तो किसने किया मेरे भाई? चारों तरफ सिनारियो बहुत ही मिस्ड एंड क्योटिक है और मुझे लगता नहीं कि कोई भी नॉर्मल पावर इतने सारे बिल्डिंग्स को ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोई तो आया यहाँ पर। आगे इमो 5 एल्डर्स के साथ डिंडन मुशी से कनेक्ट होता है और बताने लगता है मू विल लीव द फ्लावर चैम्बर फॉर ए व्हाइल। ये कैसल, ये कुर्सी थोड़ी देर के लिए इमो छोड़ के जाने वाला है, बट इमो कहाँ पर जाएगा? लाइक ये कुर्सी छोड़ के क्या वो फाइनली बाहर आएगा सिनारियो देखने के लिए यहाँ पर कौन क्या कर रहा है, या फिर ये कुर्सी छोड़ के इमू एलएफ में जाने वाला है? बिकॉज देख के लग रहा है एलएफ का सीन खत्म है, बट इतनी जल्दी, ज्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग शायद। मोस्ट लाइकली एनीथिंग कैन हैपन नाउ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इमू समा। रफ ट्रांसलेशन और रॉय स्कैन्स के मुताबिक यहाँ पर चैप्टर रुक जाता है। बाकी क्या हुआ डिटेल में पता चलने के लिए हम लोगों को एक और दिन वेट करना पड़ेगा। फ्राइडे तक मेरी चैप्टर रिव्यू वीडियो आएगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना। बाकी तो इतना सब लोगों को पता चल रहा है यार, इमो गोना डू समथिंग रियली बिग, जिससे वो डर इमो के लिए हमारे अंदर बैठ जाए जो अभी तक हमारे अंदर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ओडासन दिखाने वाला है व्हाई इमो इज द फाइनल बॉस मोस्ट लाइकली। अभी के लिए वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करना, इस वाले चैनल पर ना हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब करना, क्यों ना यहाँ पर हम लोग अर्ली स्पॉयलर्स, फुल स्पॉयलर्स और डीप डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है